नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 22 नहीं बल्कि 23 मार्च 2025, संडे का दिन है। और देखिए, वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर एक आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछले बार भी जो सप्ताह का शेयर दिया था उसने भी अच्छा मूवमेंट बना के दिया होगा आपको, और इस बार जो सप्ताह का शेयर सेलेक्ट किया है वो भी टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। वीकली शेयर मतलब नेक्स्ट वीक, यानी सोमवार से जो स्टार्ट हो रहा है सप्ताह, उस सप्ताह में वो मूव कर सकता है। टेक्निकल चार्ट ये दिखा रहा है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सा शेयर है, क्यों उसको सेलेक्ट किया है। बाकी आपको पता है, आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। इस पे हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। जो वीकली शेयर, सप्ताह का शेयर की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है प्री कॉल। ठीक है, अब जैसे ही प्री कॉल का चार्ट लगाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा क्यों सेलेक्ट किया है। देखिए प्री कॉल, आप पहले, मैं ये सारे चीजों को हटाता हूँ, टेक्निकल चीज समझिएगा, उसके बाद ही लेवल जानना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 2-3 चीजों को समझिए। रीजन सिलेक्शन का, आप ये पूरा देख रहे हैं, ये वॉल्यूम का लाइन है। क्या वॉल्यूम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ड्राई वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट फ्राइडे का वॉल्यूम है ना, यानी कि वॉल्यूम फ्राइडे को बहुत बढ़िया है। अब चूंकि ये फ्राइडे का वॉल्यूम है तो मैं इसको अभी कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन ये एक सिग्नल देता है कि हाँ, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट जा सकता है मे बी। लेकिन हमें देखना है फिर मंडे का मूव, उसके लिए लेवल आते हैं कि हाँ, इस लेवल के ऊपर सिलेक्शन का रीजन आज हो जाएगा, लेवल होगा मंडे को, अगर वो आएगा तो फिर एंट्री बनता है। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा एक वॉल्यूम हुआ। दूसरा क्या है कि ये स्टॉक लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरो रेंज। देखिए किस तरह से ये नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20, लगभग 1 महीना, ये पूरा 1 महीना तक एक बॉक्स में फंसा हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 मंथ का ये कंसोलिडेशन कर रहा है, 1 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और उसको लास्ट टाइम में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ऊपरी रेंज में उस मंथ के हायर जोन को टच करने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी आप डेली का चार्ट देख रहे हैं, मैं इसको वीकली चार्ट कन्वर्ट कर दूं तो आप देखेंगे पूरा कि वीकली चार्ट पे भी आपको बिल्कुल ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर मैं मंथली में शिफ्ट कर जाता हूं तो क्या दिखता है कि हमें एक अच्छा कंटिन्यू गिरावट के बाद एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक रेंज ब्रेकआउट होने का संभावना दिख रहा है, और दूसरा हमने ये भी क्या देखा है कि एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल पर। अब हम थोड़ा सा और भी चीजों को देखेंगे कि एक हमने एक ट्रेंड लाइन छोटा सा मान लेते हैं, इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया, छोटा सा एक ट्रेंड लाइन, और हम इसी को आगे लेके चले। तो हम देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी ये रेजिस्टेंस बार बार लिए जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी आके ये क्लोज कर गया है। तो एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ भी हो गया। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट भी मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या सिचुएशन वहां पे बन रहा है। आप अगर इंडिकेटर वाइज ट्रेड करते हैं तो ये देखिए, ये है 35 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मान लेते हैं। इसका जो क्लोजिंग आ रहा है वो आता है 445 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और हमारा जो स्टॉक का प्राइस है वो 449 के आसपास है। यानी कि इसने 35 डे को ब्रेक कर दिया है। अब 35 डे को ब्रेक कर दिया है तो जैसे 5 डे 20 डे ये सब भी ब्रेकआउट हो चुका होगा, 5 दिन भी ब्रेक हो गया होगा, 10 भी हो गया होगा, 15 भी हो गया होगा, 21 भी हो गया, तभी तो 35 आया। तो अब क्या बचता है, अब बचता है 50 डे, 100 डे और 200 डे, यही तो बचेगा। चलिए अब हम जरा आरएसआई देखते हैं। आरएसआई हम क्या देख रहे हैं, जो 50 का एरिया होता है, जो कि मेरा एक स्ट्रैटेजी भी है, इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी की आरएसआई 50 mg स्ट्रैटेजी, बिल्कुल उसके हिसाब से भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये उस 50 के एरिया के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तो हमने कुछ इंडिकेटर देख लिए, हमने कुछ टेक्निकल देख लिया, और हम ये टेक्निकल सबसे बड़ा है कि ये रेंज ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है डेली के चार्ट पे। और अगर आप कुछ देखना चाहे कि एमएसीडी, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, तो एमएससीडी का भी लाइन अगर आप देखें तो ये काफी अच्छा से क्रॉस ओवर, आप ध्यान से देखें, एमएससीडी का भी लाइन क्रॉस ओवर हो चुका है, और अब धीरे धीरे जो कन्वर्ज कर रहा है अपने आप को, दोनों को फैला रहा है, यानी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरह से धीरे धीरे ऊपर जाने का संभावना बना सकता है। तो क्या हमें कल मार्केट खुलने के साथ ही लेना चाहिए? तो आंसर आता है नहीं। ये गलती कभी जीवन में नहीं करने का है कि खुलते के साथ नहीं। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, चूंकि ये फ्राइडे का है,
है ना। तो हो सकता है जो फ्राइडे को गए होंगे तो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हो सकता है नीचे आ जाए। बात समझिए, हमें वेट करना होता है, ठीक है, वेट करना होता है और उसके लिए एक एंट्री निकालना होता है कि भाई हमें अगर लेना है तो हम किस जगह पे ले। मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया, एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऊपर नहीं गया और ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भी जब आएगा यहाँ से तो इस तरह से गिरेगा और ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यस और नो, तो बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका क्या है, देखिए टेक्निकल इसी तरह से चीजों को समझ आ जाता है। तो हमारा एक रेंज आ जाता है कि भाई 440 क्या आता है, 435 440, तो राउंड नंबर हमने एक रेंज पकड़ लिया कि अगर ये नीचे हमें 440 के आसपास मिलता है तो हम एक एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ये हो सकता है ये पॉजिटिव मूव कर दे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि नहीं ये नहीं आएगा नीचे, मान लेते हैं दूसरा कंडीशन का ये हो गया कंडीशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि नहीं ये नीचे नहीं आएगा तो ये डायरेक्ट ऊपर भाग जाएगा, डायरेक्ट ऊपर भाग जाएगा तो जो इसका हायर जोन है फ्राइडे का वो है 454.35 रुपये, हम इसके ऊपर एंट्री करेंगे 455, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो। दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन भी आप समझिए कि पहले ही ऊपर चला गया और आपने 455 पर एंट्री कर लिया, वेरी गुड, और जब एंट्री कर लिया तो पता चला अरे ये तो ट्रैप हो गए, नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगा तो इसलिए तो ये सब ट्रेंड लाइन का आपको बताया कि अगर नीचे आता है तो इस एरिया पर सपोर्ट लेना चाहिए, तो उसका तो भाव यहाँ पर दे रखा है कि अगर नीचे आ जाता है आफ्टर एंट्री हायर जोन, आफ्टर सेकेंड कंडीशन के बाद अगर वो डाउन आता है तो हम नीचे 440 पर क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बात। देखिए इसी तरह से चीजों को समझना है, एवरेज कर लिया, इस कंडीशन से जो है बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा हमें और वो स्टॉप लॉस हमारा होगा 425 का। क्लियर हो गया, चलिए 425 हमारा फाइनल, इसके नीचे क्लोज कर जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे और हम डिलीवरी तभी लेके जाएंगे, डिलीवरी तभी लेके घर जाए, एंट्री तो इंट्राडे में ही हो जाता है, लेवल आया एंट्री हो गया, लेकिन डिलीवरी सीएनसी तभी कन्वर्ट करेंगे जब हमारा प्राइस 455 के ऊपर ही सस्टेन करेगा, सस्टेन करेगा कितना बजे तक, 3:25 या 3:15 तक, यहां तक रहेगा तभी हम लेके जाएंगे सीएनसी। अगर उसके आसपास ये मान लेते हैं एंट्री के बाद नीचे आ गया 435 हो गया, 33 हो गया, चूंकि 440 तक तो एवरेज क्या है, लेकिन 435 433 बाद हम एग्जिट कर जाएंगे, हमें नहीं करना है पोजीशन कन्वर्ट। लेकिन अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहता है तो हम पोजीशन कन्वर्ट करते हैं सीएनसी में, कैश एंड कैरी में, तब वो बन जाता है शोइंग कॉल्स वीकली शेयर। और टारगेट इस कंडीशन से फिर हमारा क्या बनेगा, टारगेट हमारा बनेगा बहुत ही सिंपल सा, 485 से लेके एक रेंज मिलेगा आपको 515 तक, 515 तक, ये है सप्ताह का शेयर। क्लियर हो गया ना किस तरह से आपको एंट्री करना। दूसरा सिलेक्शन रीजन, ये इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन रीजन, क्योंकि आप भी जब समझ जाएंगे क्यों सेलेक्ट किया गया तो आप अपना स्टॉक भी इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, आप उसको निकालिए, चेक करिए और एंट्री करिए। बाकी ये एजुकेशनल वीडियोस कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।